क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम का इस तरह तेजी से बदलना, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी बिना बताए आने वाली बारिश, इन सब का असर हमारी खेती पर किस तरीकों से पड़ता है। मौसम का इस तरीकों से बदलना जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर हम इसके संकेतों को ना समझें। आज की यह वीडियो है मौसम और खेती के उस गहरे रिश्ते की जिन्हें हमारी सभ्यता को आकार दिया है और आज भी देता है। लेकिन सवाल यह है कि बदलते मौसम की इस दौर में हम अपनी खेती को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आज हम बात करेंगे 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपने शायद अपने दादा दादी या गांव के बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले के समय में खेती कितनी आसान हुआ करती थी। बारिश समय पर होती थी, धूप का एक संतुलन रहता था और साल दर साल फसलें बिना किसी प्रॉब्लम की होती थी। ये सब इसलिए क्योंकि उस समय मौसम और खेती का संबंध बेहद संतुलित था। हर ऋतु का एक अपना समय था और किसान उसी के अनुसार अपनी फसलें उगाते थे। मौसम और कृषि का ये गहरा संबंध असल में पृथ्वी की नेचुरल प्रोसेस का एक हिस्सा है। जब मानसून समय पर आता है तो धान और गन्ने जैसी फसलें अच्छी होती है। जब सर्दियाँ आती है तो गेहूं और सरसों जैसे रबी की फसलें पकने लगती है और गर्मी के समय फसलों को सूरज की रोशनी मिलती है जो उनकी वृद्धि में मदद करती है। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू है। जैसे ही मौसम थोड़ा बिगड़ता है इस रिश्ते में दरारें पड़ने लगती है। मान लीजिए कि मानसून देरी से आए तो क्या होगा? किसान समय पर धान बुआई नहीं कर पाएंगे। अगर बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो पानी खेतों में भर जाएंगे जिससे फसल सड़ सकती है। और अगर बारिश बिल्कुल ना हो तो सूखा पड़ जाएगा जिससे पूरा एरिया प्रभावित हो सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक किसान रमेश हर साल धान की खेती किया करता था। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी क्योंकि मानसून समय पे आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मौसम ने उसकी उम्मीद को तोड़ना शुरू कर दिया है। एक साल मानसून देर से आया और उसकी आधी फसलें सूख गई। अगले साल बारिश इतनी हुई कि खेतों में पानी भर गया और फिर से उसकी फसलें खराब हो गई। रमेश की कहानी कोई अनोखी नहीं है। पूरे देश में लाखों किसान इस बदलाव का सामना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम और कृषि का संबंध कितना नाजुक है। जैसे जैसे मौसम बदलता है ये संबंध कमज़ोर होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे किसान को भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मौसम इतना तेज़ी से क्यों बदल रहा है? ये सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले चैप्टर की ओर। हम सबसे पहले उस सवाल पे आते हैं जो शायद आपके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा होगा। आखिर मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदल रहा है? पहले जहाँ मानसून समय पर आता था अब वो कभी जल्दी आता है कभी देर से। ठंड जहाँ दिसंबर जनवरी तक रहती थी अब कभी कभी नवंबर में ही ठंड शुरू हो जाती है। गर्मियाँ तो जैसे हर साल और लंबी और गर्म होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरणीय असंतुलन, जिसे हम आम भाषा में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है पृथ्वी की वातावरण में बदलाव। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकती है लेकिन पिछले कुछ सालों में मानवीय गतिविधियां इस बदलाव को और तेज कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये मानवीय गतिविधियां क्या हैं? सबसे पहले हमारे द्वारा पैदा की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें। जब हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलते हैं तब ये गैस वातावरण में जमा हो जाती है और पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये सभी क्लाइमेट चेंज के संकेत हैं। लेकिन इसका सीधा असर खेती पर कैसे पड़ता है? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। यह कहानी है एक किसान जसबीर की जो पिछले 20 सालों से गेहूं और चावल की खेती कर रहा है। पहले जब वो खेती करता था तो उसे पता था कि कब बारिश होगी, कब धूप आएगी, लेकिन अब उसे हर साल चिंता रहती है कि मौसम क्या खेल खेलेगी। पिछले साल जब वो अपने गेहूं की फसल काटने वाला था अचानक से मौसम बदल गया और ओलावृष्टि हो गई जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। जसबीर कहता है कि मौसम पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है क्योंकि मौसम अपने ही नियमों पर चल रहा है। तो इसका साफ है कि क्लाइमेट चेंज का असर सीधे तौर पे खेती पर पड़ रहा है। जब तापमान बढ़ता है तो फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है
जब बारिश अनियमित होती है तो किसानों की अपनी फसलों की बुआई और कटाई में दिक्कत होती है, तो पूरा कृषि का नियम चरमरा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। हमें इस बदलाव का सामना करने के लिए उपाय करना होगा और इसके लिए हमें जाना होगा थर्ड चैप्टर की ओर। जब हम ये समझ चुके हैं कि मौसम किस तरह से बदल रहा है और इसका असर हमारी खेती पर कितना गहरा है, तो अब हमें इसका समाधान पर बात करनी होगी। सवाल यह है कि किसान ये बदलाव से कैसे निपट सकते हैं। हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे कि हमारी खेती सुरक्षित रह सके। पहला कदम है स्मार्ट खेती की ओर बढ़ना। स्मार्ट खेती का मतलब है कि हम ऐसा तरीका अपनाएं जो मौसम की निरंतर बदलाव के बावजूद हमारी फसलों को सुरक्षित रखे। और इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं 6 जबरदस्त स्मार्ट खेती के तरीके। जल संरक्षण इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बदलते मौसम के कारण बारिश अनियमित हो गई है, इसलिए मुझे यह देखना होगा कि हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है या नहीं। इसके लिए हमें जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाना होगा, जैसे कि वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरे नंबर पे आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। आजकल कई किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। अगले नंबर पे आता है हाइब्रिड और क्लाइमेट रेसिस्टेंट बीज का चयन। बदलते मौसम का सामना करने के लिए हमें ऐसे बीज की इस्तेमाल करना होगा जो इन अनियमितताओं का सामना कर सके। हाइब्रिड सीड और क्लाइमेट रेसिस्टेंट सीड इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बीज खराब से खराब मौसम में भी अच्छा प्रदर्शन करता है और किसानों को बेहतर पैदावार मिलता है। भारत सरकार और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट इस दिशा में काम कर रहे हैं और किसानों को इन बीजों के उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगले नंबर पे आता है ऑर्गेनिक खेती, या फिर इसे नेचुरल खेती भी कहते हैं। ऑर्गेनिक खेती न केवल हमारी मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखती है, बल्कि ये मौसम के उतार चढ़ाव को भी सहने में मदद करती है। रासायनिक फर्टिलाइजर के बजाय नेचुरल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करने से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है और ये समय के साथ साथ मौसम की अनियमितताओं को झेलने के लिए अधिक सक्षम होती है। नेचुरल खाद जैसे कि गोबर खाद और कंपोस्ट न केवल फसल की पैदावार को बढ़ाता है, बल्कि ये जमीन के अंदर की माइक्रोब्स को भी बढ़ावा देता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है तब मौसम के बदलाव का सामना ढंग से कर पाती है। अगले नंबर पे आता है टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज। आजकल के समय में टेक्नोलॉजी ने खेती की हर पहलू में प्रवेश कर लिया है। मौसम की जानकारी से लेकर जलवायु की निगरानी तक टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसान अब मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर सकते हैं। इससे उन्हें यह पता चल सकता है कि कब बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ सकता है या कब तापमान में अचानक गिरावट आएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके किसान अपनी फसलों की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं और फसल में होने वाली बीमारियों या कीटों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान बदलते मौसम की चुनौतियों के सामना कर सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। और लास्ट में आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि किसान एक ही फसल पर निर्भर न रहे। अगर मौसम की वजह से एक फसल खराब हो जाती हो तो दूसरी फसल से किसान को सहारा मिल सकता है। आजकल ये देखा गया है कि जो किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की खेती करते हैं वो मौसम के बेवजह आने के बावजूद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसान केवल धान उगाते हैं और बारिश नहीं होती है तो नुकसान होगा, लेकिन अगर वे धान के साथ साथ कोई दूसरी फसल भी लगाते हैं जैसे मूंग या तूर तो उनका घाटा कम हो जाएगा। ये था हमारे मौसम के प्रभावों से बचने के उपाय प्रेजेंट टाइम में। लेकिन क्या आपने भविष्य के बारे में सोचा है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, भविष्य की तैयारी। अब जब हम समझ लिए हैं कि कैसे हम प्रेजेंट में मौसम की चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो आइए बात करते हैं भविष्य की तैयारी की। बदलते मौसम के कारण आने वाले समय में हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से अपने खेती करने के तरीकों में बदलाव लाएं और भविष्य के लिए तैयारी करें। भविष्य में खेती की चुनौतियाँ और भी बढ़ सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपनी खेती को भविष्य के अनुसार
ढालें। इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं 4 तरीके, जिसमें पहले नंबर पे आता है जलवायु अनुकूल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि हम अपनी खेती के तरीकों को बदलते जलवायु के अनुसार ढालें। ये तकनीक हमें इस बात की जानकारी देती है कि कब और कैसे हम अपने फसलों की बुआई करें, कब सिंचाई करें और कब कटाई करें। इसमें स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान सिस्टम और जलवायु प्रतिरोधी बीज का उपयोग शामिल है। कई रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट किसानों को जलवायु अनुकूल टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अगर किसान इन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वे भविष्य में होने वाली मौसम की बदलाव से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कृषि और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करना। भविष्य की खेती केवल पैदावार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा योगदान होगा। आज अगर हम अपनी मिट्टी, पानी और पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कल हमारे पास खेती के लिए संसाधन नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि हम खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दें। कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें किसान खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं। ये न केवल वातावरण को शुद्ध रखता है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का साधन भी प्रदान करता है। तीसरे नंबर पे आता है शिक्षा और जागरूकता का महत्व। भविष्य में खेती के चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे जरूरी चीज है किसानों को सही जानकारी और प्रशिक्षण देना। शिक्षा और जागरूकता के बिना हम भविष्य की तैयारी नहीं कर सकते। आजकल इंस्टीट्यूट, सरकारी योजना और गैर सरकारी संगठन किसानों को नई टेक्नोलॉजी और तरीकों की जानकारी दे रहे हैं। अगर किसान इनका सही उपयोग करते हैं तो वे बदलते मौसम का सामना करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और उपकरणों की जानकारी समय पर मिले। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, किसान मिलों और ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। चौथे नंबर पे आता है सरकारी योजनाओं और नीतियों का सही उपयोग। भविष्य की खेती को सुरक्षित बनाने के लिए हमें सरकारी योजनाओं और नीतियों का भी सही तरीके से उपयोग करना होगा। सरकार की कई योजनाएं हैं जो किसानों को तकनीकी मदद, पैसों से हेल्प और मौसम पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करती है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें किसान अपनी फसल को बीमा कर सकती है ताकि अगर मौसम की वजह से फसल खराब हो जाए तो उन्हें आर्थिक हेल्प मिल सके। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य सरकारी संस्थान किसानों को नई नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी प्रदान करती है। अगर किसान इन योजनाओं का सही उपयोग करे तो बदलते मौसम के चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। आज हमने जाना कि मौसम और कृषि का संबंध कितना गहरा और पुराना है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ ये संबंध कमजोर हो रहा है और इसका सबसे बड़ा असर हमारे किसान भाई बहन पर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम का मिजाज अब बदल चुका है और ये बदलाव हमारी खेती पर भारी पड़ सकता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम केवल समस्याओं की बात नहीं कर सकते, हमें उनके समाधान पर भी ध्यान देना होगा। हमने देखा कि कैसे स्मार्ट सिंचाई, हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और टिकाऊ खेती जैसे उपाय किसानों को इस बदलाव का सामना करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें भविष्य की तैयारी भी करनी होगी। ऐसा कदम उठाना होगा जिनसे हमारी खेती आने वाली समय में भी सुरक्षित और फलदायी बनी रहे। आखिर में बात यह है कि मौसम को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। हमें अपने खेती के तरीकों में सुधार करना होगा, नई तकनीक को अपनाना होगा और सबसे जरूरी बात, हमें नेचर के साथ साथ मिलकर चलना होगा। मौसम का ये खेल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर हम इसके नियमों को समझ जाए तो हम इसमें जीत भी सकते हैं। तो आइए मिलकर अपनी खेती को मौसम के अनुसार ढालें, ताकि आने वाले कल हमारे किसानों और हमारे फसलों के लिए सुरक्षित और समृद्धि हो। धन्यवाद।